बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्या मामलात हैं ज़बरदस्त कि जैसे ही आज 2 बजे ऑक्सीजन ख़त्म होती है, उसके फ़ौरी बाद अमरीकी कोस्टल गार्ड का ऐलान होता है कि जी हमें मलबा मिल गया है। और लाइव टीवी शो के ऊपर एक शख्स आते हैं और बताते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे खबर मिली है कि मलबा मिल गया है। और वो अभी चेक कर रहे हैं कि टाइटैनिक के रैकेज के करीब एक मलबा है और वो गालिबन यही है। ये स्टोरी किस जानिब जा रही है इसको तो आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि वो जो सिनेरियो बता रहे हैं वो सिनेरियो क्या है। उनके कहने का मतलब है कि हम आपको दो न्यूज़ दे रहे हैं, और एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, ज़रा इनकी बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ सुन ले। बैड न्यूज़ ये है कि तमाम लोग मर गए हैं और बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है, और वो कह रहे हैं कि जी रिलीफ है आपके लिए, कि अचानक से एक धमाका हुआ है और धमाका होने के बाद सारे अचानक से मर गए, लेकिन तड़प तड़प कर नहीं मरे। ये वो कह रहे हैं कि सबके सब लोगों के लिए रिलीफ है। अच्छा, यानी ये मतलब समझ से बाहर बाहर है मामला। क्या अब जरा समझिएगा। देखिए, ये जो सबमरीन होती है, जब उसमें कोई धमाका होता है तो फिर याद रखिएगा, एक तो वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती। जब वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि सामने बैठे हुए जो लोग होते हैं या कोई उसमें होता है, उनकी उसी वक्त मौत हो जाती है और चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी ये भी मामला होता है कि शायद एक दूसरे को समझने का भी मौका नहीं मिलता। यानी आप, हो सकता है आप आम रूटीन में गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी इस सारी सूरत हाल में जो सबमरीन होती है, जब इनमें धमाका होता है तो या तो फिटिंग या इनके जो पाइप होते हैं, ये असल में उसमें कोई एक रास्ता बन जाता है जिससे शदीद प्रेशर आता है। शदीद प्रेशर आने की वजह से यानी वो जो उसका जो हुल होता है वो क्रश हो जाता है बुरी तरह। और इस सारी सूरत हाल के अंदर विद इन फ्यू सेकेंड्स ये तमाम के तमाम जो लोग अंदर होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। यानी आप ये समझिए जैसे कोई न्यूक्लियर हमला होता है और उसके बाद सबमरीन का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये असल में कुछ इस तरह का मामला है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये हमें बता रहे हैं कि जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, टाइम पूरा होने के बाद अचानक से, यानी हम आपको बता रहे हैं कि 2 बजे की ऑक्सीजन रह गई है, बस ही 96 घंटे की रहेगी। उससे पहले मलबा नहीं मिल रहा। जैसे ही ये मिशन स्टार्ट होता है तो 1 घंटा 45 मिनट के अंदर फौरी तौर पर राब्ता मुनक़ता हो जाता है। फिर उसके बाद अचानक से लोगों को पता चलता है कि सिम्पसन कार्टून ने पेशन गोई की थी कि बाप बेटा जाते हैं और वहां पर जाकर उनकी इसी तरह ऑक्सीजन लो हो जाती है। और फिर इसी तरह वहां पर जाकर लोग देखते हैं कि जी अचानक से सूरत हाल इतनी खराब है कि 2006 में उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, बता दिया था लोगों को कि जी एक ऐसा मामला होगा सिम्पसन कार्टून के जरिए कि वहां पर जाकर आप दो से खराब हो जाएंगी, फिर वो मरने वाले होंगे। ये भी चीज सामने आती है, बड़ी अजीबो गरीब। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी अजीबो गरीब बात यह है कि आपको मलबा मिला तो साथ उसके चिथड़े भी मिले। क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर सब कुछ हुआ है? अगर ये मामला है तो अब अचानक से फॉर्मेट डायरेक्टर्स भी आना शुरू हो गए। सारे कह रहे हैं ओ जी असल में हमने तो पहले ही मना किया था, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये असल में जाना ही नहीं चाहिए था मिशन, ये मिशन खराब था, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया था। कोई फलाना एम्प्लॉय कह रहा है, कुछ कोई कुछ कह रहा है। कहानी ये है कि ये तमाम के तमाम मुतनाज़र कंट्रोवर्सीज वाली चीज़ें जो अब खुलना शुरू हो गई हैं, और सवालात ही सवालात हैं, जवाबात नहीं मिले। जिस तरह ये जवाब आज तक नहीं मिला कि जब टाइटैनिक डूबा था तो वहां पर जो लाइफ सेविंग बोट्स थी वो तादाद से कम क्यों रखी गई थी, और फिर वो जितनी रखी गई थी वो भी बहुत ज्यादा थी, यानी लोग उसमें बच सकते थे तो बचे क्यों नहीं है। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर सवाल तो आज तक है। और ये भी उनका नहीं पता कि वो जो टाइटैनिक फिल्म के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कि जैक एक गरीब होता है, एक्चुअल में तो वो की रियलिटी है ही नहीं। वहां पर तो ये था कि वो सारी रीड क्लास के लिए था और बाकी सारे वो नौकर टाइप थे। इससे ज्यादा तो कोई मामला ही नहीं था। यानी उनके जो मुलाजिम होते हैं वो भी लीड क्लास वाली मुलाजिम होते हैं। तो ये कहानी हमारे सामने, यानी ये कहानी बिल्कुल समझ से बाहर है कि आपको जैसे ही ऑक्सीजन का टाइम आप कहते हैं पूरा हो गया, अब उनके बाद बचने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप कहते हैं जी अचानक हमें मलबा मिला है। और मलबा मिला है तो जी वो असल में धमाका एक हुआ है और उसके बाद वो फिटिंग फलाना ये वो। देखिए, दो बातें हजम ही नहीं हो पा रही कि देखिए शहजादा दाऊद और इनकी जो फैमिली है बिलियनर्स हैं।
इन लोगों के यहाँ ब्रीफिंग लेना, इस तरह के मिशन पर जाना जिसके बारे में पहले आप कह रहे हो कि जी कंट्रोवर्सीज है, जो चीजें ये ठीक है कि नहीं, इस तरह के लोग जो वो खुद एंगरों के यानी इतने बड़े लेवल पर वो काम कर चुके हैं, वो बिलियनर है, वो ऑलरेडी सारी दुनिया उनको जानती है। तो ये जो सारे का सारा मामला है किससे नहीं जा रहा है, यानी उन्होंने ब्रीफिंग नहीं ली किसी से, उनको पता ही नहीं था। दस्तखत बकायदा करवाए जाते हैं कि आप ये लिख कर देंगे कि ये फलानी फलानी जगह पर ये हादसा हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है। उसमें ये भी मेंशन था कि अगर सबमरीन के अंदर धमाका हो जाता तो आप 1 सेकंड के अंदर मर जाएंगे, अगर आप मर जाते हैं तो कंपनी के ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं डालेंगे, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। ये बड़े बड़े लोग तो अपनी इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं कि भाई हम मर जाए, पीछे हमारे लोगों को पैसा मिले, और बहुत सारी चीजें करके रखते हैं। तो क्या उन्होंने ब्रीफ नहीं लिया, यानी इतना वो कच्चा था कि 30 करोड़ का दोनों बाप बेटे की टिकट लगा ली है, और वो वहां पर पहुंचा है तो 1.5 घंटे के बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया है, और उससे पहले मलबा नहीं आपको मिलता। बड़ी मजे की बात है। उससे पहले हाँ आप कहते साउंड आ रहे हैं, और जी वो हैच नहीं खुल रहा, उसका उसका दरवाजा नहीं खुल रहा, फलाना नहीं हो रहा, ये वन वे मिशन था, ये तो आप समझ रहे कब्र में जा रहे थे। सारी बातें आपको अभी याद आई हैं, लेकिन जब वो जा रहा था तो तब ऐसी कोई बात नहीं थी। इवन के देखिए, अगर तो ना वहां का सीईओ खुद ना जा रहा होता जिसने सारा कुछ किया बाइक ड्राइवर, तो फिर तो चले समझ आती है बात की कि ठीक है उसने कोताही की। जब वो बंदा खुद जा रहा है तो वो सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करेगा। यानी ये अभी तक कहानियां इस बारे में कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा कि वो रैकेज देखने गए हैं, यानी खाली वो रैकेज देखने गए हैं टाइटैनिक का, करने क्या गए हैं ये भी अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब है, और जो सवाल समझ नहीं आ रहे कि जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती है उसके घंटे देर बाद आपको मलबा मिल जाता है। आप क्या देते हैं जी हमें मलबा मिल गया है, और जी पूरी दुनिया से देखे ना, बरतानिया से भी आ गए हैं, फलाना आ गए। ये थ्योरी थोड़ी सी समझा दे और वाजा कर दें कि ऑक्सीजन खत्म होने से 5 घंटे पहले मलबा क्यों नहीं आपको मिला, क्या आपको ये लगा कि आप उसको बचा सकते हैं? ये बात अभी तक लोगों को हजम नहीं हो पा रही कि भाई उसी वक्त आपका मलबा मिल जाना, उसी वक्त सवालात ही सवालात है, जवाब दें आप। और वो बताइए कि वहां पर चिथड़े उड़े हैं, वहां पर क्या मामला है, कैसे हुआ है, गलती किसकी थी, क्या क्या बातें की गई। इतना बड़ा मिशन था, क्या उन्होंने किसी नेवी वाले से ब्रीफ लिया, क्या दाऊद खानदानी किसी, यानी ये लोग जो होते हैं वो तो अपनी जान की हिफाजत करते हैं इतनी ज्यादा। अगर दाऊद फैमिली को या खासतौर पे शहजादा दाऊद को 0.1% भी पता होता कि इसमें मेरी जान जा सकती है, तो वो कभी भी ना जाते। देखिए, जब आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं किसी भी तरह का, चाहे आप डिलीवरी के लिए जाएं, तो आपसे एक साइन करवा लिया जाता है डॉक्यूमेंट कि अगर इस दौरान आपकी जान चली जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो चीज़ एक समझ आने वाली चीज़ है। यहाँ पर भी होता है कि ठीक है उन्होंने साइन करवा ली जगह जगह, और बार बार मेंशन किया ये होगा वो होगा। जब आपने एक बिलियनर को, अरबपति को, जो 30 करोड़ रुपया लगा के जा रहा है और न जाने इन्फ्लुएंस करने के लिए उसने कितना दिया, उसको आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि आपने साइन करना है जिस पर लिखा हुआ है कि इस वजह से मौत हो सकती है, राब्ता मुनक़ता हो सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करेगी, टेलीकम्युनिकेशन जो है वो मामला डिफरेंट होता है, ये अलग होता है, राब्ता, हर तरह की कम्युनिकेशन जराए खत्म हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, सांस बंद हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये हो सकती है, सारी चीजें आप करते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, वो फौरी तौर पर साइन करेगा, बुलाएगा एक्सपर्ट्स को, वो कहेगा कि मैं अगर 30 करोड़ लगा रहा हूँ तो मुझे को 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया भी इसको देना पड़े, कहेगा मुझे ब्रीफ करो कि मेरा जाना ठीक है या नहीं, मैं एक अरबपति इंसान हूँ। तो उसने लिया ही नहीं है, उसने आपको ऐसे साइन कर दिया। तो कहानी ये है कि क्या वाकई ये मामला हुआ है, या आपको पहले से मिल गया था, या आपने अब बताया है कि चलो ऑक्सीजन वाला मामला, नहीं तो लोग सवाल करेंगे कि ऑक्सीजन क्यों नहीं अभी तक सलामत थी, या ज्यादा थी, कम थी, अभी खत्म हुई है तो वो बच सकते थे। तो आपने कहा जी जैसे ऑक्सीजन खत्म होती है, ये लो जी स्क्रिप्ट हो गया। कहानी समझ नहीं आ रही।